हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरेश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 ईवी, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए यानी कि रीडिंग पोर्शन में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज पूछा है और यह बोर्ड एग्ज़ाम में तकरीबन 5 से 6 बार आया हुआ है। 2022 में ये आया है आपका, 2024 में ये आया है, 15, 17, 18, 20 में भी ये आया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज है। तो साथियों, इसके लिए आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आ रहे पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप चाहें तो साथियों इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर भी मैं आपको वही हमेशा की तरह यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आधा आंसर आप क्वेश्चन से ही बनाएं, और क्वेश्चन में जो कीवर्ड आपको दिया है उसके थ्रू आप पैसेज से बहुत आसान तरीके से अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी कि सुबह जल्दी जागना देरी से जागने की अपेक्षा अधिक बेहतर क्यों होता है। तो सबसे पहले आप इसी से आंसर बनाएंगे, तो भाई आप हटा देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग, हेल्पिंग वर्ब आप लिख देंगे इज, आगे आप लिख देंगे बेटर देन राइजिंग लेट। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो पहले मुझे बताओ जरा, नहीं है ना? इतना आपने क्वेश्चन से बना दिया। और साथियों भाई से क्वेश्चन पूछा है तो आप बिकॉज से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? बिकॉज से, BECAUSE, ठीक है, बिकॉज। अब कीवर्ड है आपका इसमें अर्ली राइजिंग, तो आइए देखते हैं आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो बिकॉज के बाद अर्ली राइजिंग आप लिख चुके हैं, तो इसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग कर देंगे और कह देंगे इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आप जोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं द मैन हु राइज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, लिख सकते हैं। नहीं तो आपका आंसर तो हैप्पीनेस तक ही हो चुका है। एक काम करेंगे, आप हैप्पीनेस का एंटोनियम यानी कि बिलोंग मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। क्या सैडनेस होता है? लिख के बताओ ज़रा मुझे। और एक दूसरा काम ये करेंगे, बेटर का एंटोनियम्स क्या होता है ये भी लगातार पूछा गया है। वर्स होता है, हाँ या ना में आंसर दीजिएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू सम थिंकर्स वर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि कुछ विचारक मध्य रात्रि में तेल क्यों जलाते हैं, यानी कि देर रात्रि तक कार्य क्यों करते हैं। तो भाई फिर हटा देंगे, डू को भी हटा देंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा सम थिंकर्स। आगे आप लिख देंगे वर्न द मिडनाइट ऑयल। फिर आप भाई से क्वेश्चन पूछा है तो बिकॉज से लिख देंगे। किससे लिख देंगे? बिकॉज से, ठीक है भाई। तो सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज। आइए अब देखते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है, आप जैसे पढ़ते हुए जाएंगे तो ये देख सकते हैं। तो बिकॉज आपने लिख दिया, लिखेंगे आगे दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे वर्न द मिडनाइट ऑयल। तो ये हो जाएगा आपका बी क्वेश्चन का आंसर। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? तो नहीं है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और बताओ, ट्रू का एंटोनियम्स बताओ। ये लिखा हुआ है ना ट्रू, इसका एंटोनियम्स या अपोजिट वर्ड बताओ मुझे कमेंट में। आगे देखिए, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि में कार्य करने के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो व्हाट को आप हटा देंगे। ये देखो कनेक्टर से लगातार जुड़े हुए हैं तो ये पूरा सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा।
लेकिन वास्तविक सब्जेक्ट तो इसमें द डिसएडवांटेज है। ये पूरे का पूरा पार्टिटिव आप कह सकते हैं। तो आप यहीं से लिखेंगे, पहले टी कैपिटल लिख देना, ठीक है, दाम में। द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लिख देंगे इज, और व्हाट से क्वेश्चन पूछा है तो आप लिख देंगे दैट। इतना आप लिख देंगे पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है। द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में कार्य करने के डिसएडवांटेज इज दैट, ये हैं कि, अब यहाँ आप देखते चले जाओगे तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो देखो ये लिखा हुआ है, तो उसके बाद आप लिखेंगे दोज हु वर्क एट दैट टाइम, यानी कि जो लोग इस समय तक कार्य करते हैं, किस समय तक, मिडनाइट के लिए आ जाइए, सून रूइन, जल्दी खो देते हैं, देयर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को। और आगे और जोड़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन, और जो बुरा स्वास्थ्य है वो लंबे समय तक रहता है, हैव अ बैड इफेक्ट, और बुरा प्रभाव डालता है, ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, उनके कार्य के गुण पर। ठीक है, तो जो सी क्वेश्चन है उसका आंसर आप दोज हु से लेकर कहाँ तक लिख देंगे, देयर वर्क तक। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन का आंसर और बताएंगे मुझे। वर्चू, इसका मतलब गुण होता है, तो एंटोनियम्स वाइस होता है, हाँ या ना में आंसर दीजिए। पूछा गया है लगातार आपसे, तो बुक भी मैं तैयारी करवा दूंगा आपकी, क्योंकि पैसेज के लिए बुक का होना बहुत ज़रूरी है। डी क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, यानी कि सुबह के घंटे और मध्य रात्रि के घंटे दोनों के संभवतः जो एडवांटेज हैं, लाभ हैं, वो क्या हैं। तो साथियों अब आप एक एक करके बताएंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले आप मॉर्निंग आवर्स के बारे में बताएंगे, तो आपको लिखना होगा द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ, बहुत को हटा देंगे क्योंकि एक एक करके बता रहे हैं इसीलिए, मॉर्निंग आवर्स। ठीक है भाई, अब पॉसिबल एडवांटेज सिंगुलर है तो आपको आर नहीं एज लिखना होगा, एज, आगे आप लिख देंगे दैट। इतना आपने यहीं से बना दिया। ठीक है, अब आगे लिख देंगे आप दैट, क्या लिखोगे, सुबह के क्या लाभ हैं, आपने पहली लाइन में आंसर लिखा है, दैट के बाद क्या लिख दोगे, दैट अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये हो जाएगा आपका मॉर्निंग आवर का क्या एडवांटेज। ठीक है भैया, आगे देखिए, और फिर आप मिडनाइट के लिए लिखोगे तो आपको यहीं से बनाना है पहले तो। ठीक है, यहीं से बनाओगे तो फिर लिखना होगा आपको वाइल से जोड़ रहे हैं, ठीक है, वाइल, जबकि द पॉसिबल, वही लिख देंगे द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ मिडनाइट आवर्स इज दैट। ठीक है, ये आपने लिख देना है, वाइल द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ मिडनाइट आवर्स इज दैट के बाद फिर आप लिखेंगे आगे, इसमें से ढूंढेंगे तो आप देखोगे ये लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा है ना, इसकी जगह पर आप लिख देंगे इट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा और भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये लिखा है ना, एक मिनट, ये लिखा है तो आप लिख सकते हैं एंड वन हैज क्लियर ब्रेन, ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंड वन हैज अ क्लियर ब्रेन। ठीक है, और क्लियर करना चाहें तो, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ मिडनाइट आवर्स इज दैट, और क्या लिख दोगे, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, ये हो जाएगा आपका। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया है ये कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नोइसी। नोइसी माने आप जानते हैं शोर होता है, शोर शराबा, तो इसका आपको अपोजिट बताना है। तो आप इसे पढ़े होंगे, अभी आपने देखा होगा, ये वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने क्वाइट माने क्या होता है, शांत। ठीक है भैया, क्वाइट माने क्या होता है, शांत होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन वाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल, यानी कि मध्य रात्रि में तेल के जलने का
क्या मतलब है या आप क्या मतलब समझते हैं, तो सबसे पहले आप यही लिख दें, बर्निंग, बर्निंग, मिडनाइट, मिडनाइट, मिडनाइट ऑयल मीन्स। ठीक है भाई। अब इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपसे कहा था टू वर्क है लेट एट मिडनाइट, एट द मिडनाइट। ठीक है, मध्य रात्रि तक कार्य करना। और थोड़ा सा और क्लियर करना चाहें तो आप लिख सकते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग, और शुरुआती जो समय सुबह का समय होता है वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख देंगे आप बर्निंग मिडनाइट ऑयल मीन्स टू वर्क लेट एट द मिडनाइट। मिडनाइट नहीं, सॉरी, एट नाइट लिख देना, क्योंकि मुझसे गलत लिख गया है, मिडनाइट नहीं, नाइट ही रहेगा। ठीक है, एट द नाइट, क्योंकि मिडनाइट के बारे में आपने क्या लिख दिया है, लेट नाइट। ठीक है, सिनोनियम्स लिखना होता है, मीन्स का मतलब ये है। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ रूइन, रूइन का आपको सिनोनियम बताना है। अब ये पैसे से नहीं है अब पैसे से नहीं है तो आप लिख सकते हैं डेस्ट्रॉय। क्या लिख सकते हो, डेस्ट्रॉय। अब भाई जो आंसर मैंने आपको दिया था ट्रू का एंटोनियम्स, तो आप क्या लिख देंगे, फॉल्स। क्या लिख दोगे, फॉल्स। मैंने पूछा है 2023 डबल जेड क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है पैसेज में ही ट्रू का एंटोनियम्स। बताइए भाई, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके। जाते जाते क्वेश्चन ये है, कंपेल्ड, कंपेल्ड का सिनोनिम्स आप मुझे बताओगे। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर या फोर्स्ड होता है, ये बताओगे मुझे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।